सक्सेस जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर में साइक्लिसिटी कॉन्सेप्ट। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को हम न्यूमेरिकल में डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, लेकिन इसका बीच में कहीं इसका यूज हो जाता है, जिससे क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है कहीं कहीं, लेकिन ये बहुत ही कम यूज होता है आजकल। जैसे 4 की पावर 7 है, फिर 4 की पावर 1 है, 4 की पावर 2 है, 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 4 है। आप देखिए यहाँ से, तो जब 4 की पावर 1 है और 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा? 4। जब 4 की पावर 2 है, आप 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आपका 2 आएगा। 4 को स्क्वायर मतलब 16, 16 में 7 से भाग दीजिए तो रिमाइंडर 2। जब 4 की पावर 3 है यानी कि 64, तो यहाँ से रिमाइंडर आएगा आपका 1। जब 4 की पावर 4 है यानी कि 256, जब 256 है तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? तो 7 3 21 46, 7 6 42, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 3। तो यहाँ से देखिए, जैसे मैंने आपसे पीछे पूछा 4 की पावर 857/7 का रिमाइंडर बताइए। इसके बहुत सारे और भी फार्मूले हैं, आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए आप साइक्लिसिटी कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे। आपको पता है 4 की पावर 3 में जब हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो मैं जो 857 है इसको 4 की पावर 3 का पावर बना लेता हूँ, तो इसका पावर मैं क्या बना लूँगा? 285, और हो जाएगा ये 855, और बचेगा 4 का स्क्वायर। तो हम यहाँ से देखेंगे, मैंने इसको इस पार्ट में कन्वर्ट कर लिया, और हमें पता है 4 पावर 3 भागे 7 करने पे रिमाइंडर 1 आता है। रिमाइंडर 1 आएगा और उसकी पावर 285 है, लगा दिया तो रिमाइंडर की पावर 285 हो जाएगी। तो 1 की पावर हो जाएगी 285, इसका रिमाइंडर आएगा 1 की पावर 285 इंटू 4 का स्क्वायर है, 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 2, तो 2 इंटू 1 2, तो आपका रिमाइंडर आ गया 2। इस क्वेश्चन का रिमाइंडर आ गया 2 साइक्लिसिटी कॉन्सेप्ट से। इसके और भी सारे तरीके हो सकते हैं निकालने का, लेकिन ये साइक्लिसिटी कॉन्सेप्ट से कैसे निकालेंगे हम ये रखेंगे नहीं। ये क्वेश्चन जब आएगा तो वहाँ हम ये चीज़ वहाँ लिख के वहाँ समझेंगे, फिर अप्लाई करेंगे। आप हर क्वेश्चन याद नहीं कर सकते कि 4 की पावर 3 1 आएगा। ऐसे हो सकता है क्वेश्चन में 4 की पावर 2 का कॉन्सेप्ट लगाना पड़े, लेकिन हमने यहाँ देखा 4 की पावर 3 का रिमाइंडर 1 है। 1 पे अप्लाई करना आसान होता है। जब हम 2 में 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। 4 में 6 से भाग देंगे रिमाइंडर 4। ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है। अगर हम 2 की पावर 3 में 6 से भाग दें तो रिमाइंडर 2। 2 की पावर 4 में रिमाइंडर 6 से भाग दे तो रिमाइंडर 4। ऐसी 2 की पावर 5 मतलब 32 में 6 से भाग देंगे रिमाइंडर 2। 2 की पावर 6 64 में 6 से भाग देंगे रिमाइंडर आपका 4। तो हम देख रहे हैं जब 2 की पावर इवन है और उसे 6 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर आपका 4 आ रहा है, और जब 2 की पावर ऑड है उसे 6 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर आपका 2 आ रहा है। सिर्फ यही 2 केस बन रहे हैं। तो आप देखिए, अगर मैं कुछ भी लिखूं 2 की पावर 1000 7656 कुछ भी लिख दूं ऐसी रैंडम, और मैं पूछूं 6 से भाग देने पर रिमाइंडर, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस देखना है आखिरी अंक इवन है कि ऑड। ये इवन है, इवन पे क्या होता है? हमेशा रिमाइंडर 4 आएगा। अगर मैं यहाँ ऑड कर देता तो ऑड करने पर रिमाइंडर 2 हो जाता। तो ये आपको कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल में बनाना पड़ेगा, आप याद नहीं कर सकते। ये तो आप याद ही कर सकते हैं। अब ये जो इवन वाला है, यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ। ये जो इवन वाले हुए हैं, तो इवन को अगर को 2 की पावर जो इवन था और बटे 6 था, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 4 की पावर कुछ भी हो
उसको 6 से भाग देने पे हमेशा रिमाइंडर 4 ही आएगा। इस चीज़ को इसने कन्वर्ट कर दिया, कैसे? 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6 ये होता है। तो 2 की पावर 2 क्या होता है? 4 की पावर 1। 2 की पावर 4 क्या होता है? 4 का स्क्वायर। 2 की पावर 6 क्या होता है? 4 का क्यूब। जब इन सबको आप 6 से भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? आपका रिमाइंडर हमेशा 4 ही आएगा। तो आप इसको भी याद सकते हैं कि 4 की पावर कुछ भी हो, अगर उसको 6 से भाग दे रहे हैं तो हमेशा रिमाइंडर आपका 4 आएगा। जैसे आपसे पूछ लिया 4 की पावर 256 71 भागे 6 रिमाइंडर, तो आप सीधे बताएंगे 4, क्योंकि 4 की पावर कुछ भी हो 6 से भाग देने पर रिमाइंडर हमेशा 4 आएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा 5 की पावर 1021 भागे 9 रिमाइंडर बताइए। अब देखिए आप इसके जितने भी तरीके हों आप उससे भी लगा सकते हैं, और नहीं तो आप साइक्लिस्टिक कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। कैसे? 5 की पावर 1 भागे 9 रिमाइंडर आया 5, 5 की पावर 2 भागे 9 रिमाइंडर आया 7, 5 की पावर 3 भागे 9 रिमाइंडर आया 8। अब देखिए ये जो रिमाइंडर 8 आया, ये हमें देख रहे हैं 9 8 1 डिफरेंस 1 है, तो हम यहाँ पे निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो अगर हम निगेटिव रिमाइंडर देखें तो क्या होता है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो निगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा? -1। तो हम देख रहे हैं 5 की पावर 3 भागे 9 करने पे नेगेटिव रिमाइंडर -1 आ रहा है, या रिमाइंडर -1 आ रहा है। मैंने क्या बताया था आपको? निगेटिव रिमाइंडर कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे 5 की पावर 3 लिख लेता हूँ और भागे 9 कर लेता हूँ, रिमाइंडर -1। तो मैं 5 की पावर 3 का पावर लगा लेता हूँ, तो 1021 है। इसकी कितनी पावर लगा दूँ? तो 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, तो 340 चला जाएगा, इंटू 1 5 बच गया। अब हमें पता है जो ये 5 पावर 340 है, यहाँ से रिमाइंडर आएगा 1, इसकी पावर 340, तो 1 की पावर 340 इंटू 5 में जब 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 5। तो यहाँ से आप लगा सकते हैं क्या? 5, तो रिमाइंडर आपका आ गया 5। तो इस प्रश्न का रिमाइंडर आ गया 5, यही आपका आंसर है। तो आप समझ गए होंगे साइक्लिस्टिक कॉन्सेप्ट आप कैसे लगाएंगे। तो रिमाइंडर में साइक्लिस्टिक कॉन्सेप्ट में इतना ही था। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है साइक्लिस्टिक कॉन्सेप्ट।